हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सरण, बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन नेक्स्ट फाइलम का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थी। जिससे पहले अपने बहुत सारे फाइलम का डिस्कस किया, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। आज नेक्स्ट अपन फाइलम का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है ना, देखते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है ना। अपना ये जो फाइलम है उसका क्या नाम है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें एक शब्द आता है प्लेटी, प्लेटी, जिसका अर्थ होता है फ्लैट। जिसका क्या अर्थ होगा? फ्लैट। और दूसरा वर्ड आता है हेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, जिसका अर्थ होता है वम। जिसका मतलब क्या होगा? वम होगा। इस फ्लैट को चपटे के नाम से भी जाना जाता है, चपटे, और वम को कर्मी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्मी के नाम से। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, चपटे और कर्मी, ठीक है ना। या प्लेटी का मतलब फ्लैट और हेल्मिन्थीज का मतलब वम होता है, तो इसे फ्लैट वम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्लैट वम के नाम से जाना जाता है। या अपन इसे चपटे कर्मी के नाम से भी जानते हैं, चपटे कर्मी, क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डोर्सली वेंट्रल होता है। कैसा होता है? डोर्सली वेंट्रल होता है, ठीक है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं वो लीफ के समान चपटे होते हैं। लीफ के समान क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। और दूसरी बात, फीते के समान लंबे होते हैं। किसके समान है? फीते के समान लंबे होते हैं। फीते के समान लंबे होंगे और लीफ के समान क्या होंगे? चपटे होंगे, जिसकी वजह से इसे चपटे कर्मी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस फाइलम को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था गेगन बर। गेगन बर नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इस फाइलम का, ठीक है ना। इस फाइलम के बारे में, इस फाइलम की स्थापना गेगन बर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अर्थात इसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म प्लेट पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये बायलेटरल सिमेट्री रखता है। कैसा रखता है? बायलेटरल सिमेट्री रखता है, बायलेटरल सिमेट्री रखता है। द्विपार्श्व सममिति रखता है, त्रिकोण की होता है और एसिलोमेट होता है। ये मोस्टली कैसा होता है? एसिलोमेट होता है। अगुह्य प्रकार का होता है। इसमें कोई भी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाती। किसके अंदर है? सॉरी, किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर कोई भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती? गुहा नहीं पाई जाती। दूसरी आगे की अगर अपन बात करें, ये एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये मोस्टली अपन बात करें एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं? अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और आगे अपन बात करें, इसमें डेवलप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। डेवलप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का प्रेजेंट होता है। डेवलप डायरेक्ट भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में, कैसे डेवलपमेंट में? डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इसमें कुछ लार्वल फेज पाई जाती है, लार्वल फेज प्रेजेंट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है ना। इसके अंदर लार्वल फेज पाई जाती है। अगर अपन बात करें, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है। किसकी कैपेसिटी? रीजनरेशन की क्षमता, रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है या अधिक होती है, हाई होती है। और इसका एग्जाम्पल भी अपन बात करें, प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया में बहुत अच्छा रीजनरेशन पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड भी होते हैं या नॉन सेगमेंटेड भी होते हैं। सेगमेंटेड, सेगमेंटेड एंड नॉन सेगमेंटेड दोनों प्रकार के प्रेजेंट होते हैं।
मतलब खंडीय भी होते हैं और अखंडीय भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे करैक्टर अपन ने जानने की कोशिश की। आगे अपन बात करें, इसमें डाइजेशन सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। डाइजेशन सिस्टम या तो एब्सेंट होगा, या तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, या डाइजेशन सिस्टम की अगर बात करें तो वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है ना, अपूर्ण होगा। या तो एब्सेंट ही होगा, होगा तो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। इसमें रेस्पायरेशन की बात करें, किसकी अगर अपन बात करें, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की बात करें या श्वसन की बात करें तो ये मोस्टली एब्सेंट होता है और बॉडी सरफेस से लेता है, बॉडी सरफेस से लेता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। डाइजेशन सिस्टम एब्सेंट होता है। किसकी बात करें, डाइजेशन सिस्टम की बात करें, डाइजेशन सिस्टम ये भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। अगर अपन बात करें, इतना आपने देखने की कोशिश की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, हो गया होगा, आगे करते हैं। अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, ये मुख्यतः इनकम्प्लीट या एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये कंप्लीट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, कंप्लीट पाया जाता है, पूर्ण पाया जाता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन पूर्ण विकसित होता है, या अपन बोल सकते हैं पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें, अपन ने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो किस प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन की अगर अपन बात करें ना तो इसमें इंटरनल निषेचन होता है। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइजेशन होता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है इसके अंदर। कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। इतना पता चला अपने को। दूसरी बात आगे की ओर करें, अपन थोड़ा आगे चलने की कोशिश करें। निषेचन की अपन ने बात की कि क्या आंतरिक होता है, और रिप्रोडक्शन इसमें कैसा पाया जाता है, कंप्लीट प्रकार का, पूर्ण विकसित प्रकार का होता है, ठीक है ना। आगे अपन बात करें इसको, या अपन ये बात करते हैं एडेसिव ऑर्गन की बात करते हैं, एडेसिव ऑर्गन या आसंजक अंग की बात करें। आसंजक अंग भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मोस्टली सुकर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सुकर्स प्रेजेंट होता है, स्कोलेक्स प्रेजेंट होता है, स्कोलेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सुकर्स और स्कोलेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, या इसे अपन चूसक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, ओके। ये इसके अंदर एडेसिव ऑर्गन होते हैं, जिसके द्वारा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन करता रहता है, जिसके द्वारा अपने न्यूट्रिशन किसके द्वारा करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से करता है। दूसरी आगे की अगर अपन बात करें, मैंने बोला था ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसा होता है, एंडोपैरासाइट मतलब अंतःपरजीवी होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें अपन 2-3 एग्जाम्पल को मोस्टली पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल है, उसका डिस्कस करते हैं। एक होता है प्लेनेरिया, ठीक है, एक कौन सा होता है, प्लेनेरिया होता है, ठीक है। अपन ने पहला इसमें एग्जाम्पल लेंगे प्लेनेरिया, ठीक है, जिसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो टीनिया, टीनिया सोलियम, ठीक है ना, टीनिया सोलियम। और तीसरा एग्जाम्पल लें फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, ओके। ये 3 एग्जाम्पल इसके मोस्टली होते हैं, और तीनों के तीनों एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म।
अब अगर बात करें टीनिया सोलियम की, तो टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा कि ये एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है और इसका जीवन चक्र होता है या लाइफ साइकिल होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट होगा? 2 में होगा, 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस होता है। क्या होता है? अपन बात करें ह्यूमंस होता है। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमंस होता है। मानव इसका प्राथमिक होस्ट होता है, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट की बात करें, सेकेंडरी होस्ट की अगर बात करें तो सेकेंडरी होस्ट पिग होता है, सूअर होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है? पिग होता है। ये 2 जीवों के अंदर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरह का प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म होता है ना, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से अपन ऐसी बना सकते हैं, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है। इसके 2-3 भाग होते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखते हैं इस प्रकार से। इस तरह से, ठीक है। ये फ्लैट होता है और दूसरी बात ये फीते के समान लंबा होता है। ये इसका पार्ट होता है, ये माउथ होता है, माउथ में सुकर्स पाए जाते हैं। दूसरी बात ये आगे का पार्ट होता है, ये नेक पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है। ये अपन बात कर सकते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं या प्रोग्लोटिड्स होते हैं, ठीक है ना। और इधर आगे की तरफ कुछ फ्रेगमेंट और प्रेजेंट होते हैं जिसे मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। माउथ के अंदर इसके सुकर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इसकी आई भी होती है और यहाँ सुकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सुकर्स इस प्रकार का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। ये फ्लैट है। ये है मोस्टली किसका एग्जाम्पल? टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल है। आगे अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड होता है वो फेसियोला होता है। कौन सा? फेसियोला हिपेटिका। सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल अपन कौन सा लेते हैं? फेसियोला का लेते हैं। फेसियोला हिपेटिका को लिवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह भी अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। कितने होस्ट में? 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट इसका होता है। अगर अपन प्राइमरी होस्ट की बात करें तो इसमें अपन ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस ये मोस्टली शीप में रहता है, ठीक है ना, भेड़ में रहता है। शीप में इसका होता है प्राइमरी होस्ट। और अगर सेकेंडरी होस्ट की अगर अपन बात करें तो इसका स्नेल होता है, घोंघा होता है, ठीक है ना, स्नेल होता है। ओके, अगर इसके जीवन चक्र की बात करें बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी अवस्था वो होती है जिस अवस्था से ये गुजरता है। अपन ने देखा कि फेसियोला हिपेटिका होता है 2 होस्ट में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है, जिसमें प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमंस होता है। इधर मान लो ये एक भेड़ है, ठीक है ना। भेड़ के वेस्ट प्रोडक्ट में ये यहाँ पर इस भेड़ के अंदर अडल्ट फ्लूक है, ऐसा मान सकते हैं। कैसा है? या अडल्ट फ्लूक या अपन इन्फेक्टिव स्टेज मान सकते हैं। इसने इस भेड़ के वेस्ट प्रोडक्ट से अडल्ट फ्लूक के एग आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एग आ जाते हैं। और ये एग आगे चलकर एक अवस्था में बदलते हैं जिसे मीरासीडियम बोलते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मीरासीडियम, ठीक है। ये एक फेज होती है और मीरासीडियम आगे चलकर ये फेज स्नेल में चली जाती है, घोंघे में चली जाती है, ठीक है ना। स्नेल ये इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है ना। और इस स्नेल से आगे ये किस में कन्वर्ट होता है? एक अवस्था होती है, लार्वल फेज होती है, सर्केरिया लार्वा कहलाता है, सर्केरिया लार्वा। और ये सर्केरिया लार्वा आगे चलकर एक और अवस्था में चला जाता है, मेटा सर्केरिया लार्वा में, सर्केरिया लार्वा। और ये लार्वा होती है, ये मोस्टली घास फूस में प्रेजेंट होती है, घास के अंदर। जैसे इस घास को भेड़ खाएगा तो कौन से में? भेड़ की इंटेस्टाइन में चला जाएगा और भेड़ के इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होकर एग की फॉर्म में आ जाएगा। एग से मीरासीडियम, मीरासीडियम से वापस स्नेल के अंदर सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा और घास में चला जाता है। और अगर इसके डायग्राम